लोगों को पीएचई डेली वेजर्स ने मैत्रा रामबन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नियमितीकरण नीति लागू करने और लंबित वेतन जारी करने के साथ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पवित्र महीने रमजान के बाद हम हड़ताल पर जाएंगे और सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। हम सभी क्षेत्रों की पानी की सप्लाई हम सभी क्षेत्रों की पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी यूटी बजट में पीएचई डेली वेजर्स के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यूटी बजट में पीएचई डेली वेजरों के लिए कुछ भी नहीं था और अब जब तक सरकार हमारी वास्तविक मांगों को पूरा नहीं करती तब तक विरोध जारी रहेगा। जी हम 1996 से लगे तो की डिमांड है कि गवर्नमेंट में रेगुलेशन पॉलिसी दे पैनिक वेजेस जो हमारी रिलीज़ करे, क्योंकि हमारे साथी कुछ बहुत डेथ हो गई और कुछ रिटायर भी हो गए, खाली हाथ घर गए। जैसे कि मेरी 4 बच्चियाँ हैं, मोदी सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उस दिन मैंने जब बच्चियों की शादी दी मैं रोया, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी सेहत भी थोड़ी सिर की प्रॉब्लम थी मुझे हार्ट की, और मैं रोया क्योंकि मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ मोदी सरकार से, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है, कि हमारा मसला जितने भी डेली वेजर हमारे हैं, हमारा मसला जल्द से जल्द रेगुलेशन पास लाए। जैसे कि ले के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उधर अगर बदले वो परमानेंट कर सकता है, इनको क्या है। और हम जो अपोजिशन पार्टी है जो बीजेपी की, सुनील शर्मा से भी हम अपील करते हैं, आप रेजोल्यूशन पास करके उम्र सरकार को दो, वो गवर्नर को देता है, अगर गवर्नर नहीं करता है फिर हम मानते हैं। और जैसे कि बीजेपी वाली सरकार पहले बोलती थी कि हमारी सीटें जम्मू में नहीं है, कश्मीर वाले धोखा करते फराड करते, जम्मू के अंदर कुछ नहीं देते हैं। अभी तो जो सरकार है जम्मू के अंदर 28 सीटें बीजेपी को है। हम उनसे भी अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो हमारा मसला है रेगुलेशन पॉलिसी, जैसे कि 12,000 या 60,000 ऑल डेली वेजर, जैसे हमारे पीएचई के अंदर 22,000 है। और सरकार से मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि हर महकमे में बाकी लड़के परमानेंट हुए, सिर्फ पीएचई महकमे के अंदर नहीं हुए। जब से हम लगे 1996 से लेके आज दिन तक पीएचई में कोई भी सरकार ने परमानेंट नहीं किया, चाहे सरकार किसी की भी हो। हम फिर दोबारा सरकार से अपील करते हैं, अगर ऐसा सरकार नहीं करती है आने वाले दिनों में, हम जैसे माह रमज़ान चल रहा है, जैसे हमारी सेंट्रल बॉडी जो जम्मू के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट में बैठी है, जैसे हमें वो कॉल देगी, हमें पानी बंद भी करना पड़ेगा, उसकी सरकार की जिम्मेदारी होगी, जैसे अफसरों की जिम्मेदारी होगी। और हम पहला नंबर जैसे कि एमएलए का पानी बंद करेंगे, जैसे एमएलए के या उम्र सरकार का उनके दफ्तर का उनका पानी बंद करेंगे, बड़े बड़े अफसरों का जैसे पानी बंद करेंगे, तब इनको पता चलेगा। जैसे बड़े बड़े अफसर जैसे जितने भी सियासी लोग हैं, ये हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, फ्रॉड किया, ये हम नहीं चलने देंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, जैसे कि नहीं करती है, तो हम पानी बंद कर दें। सिंह है सर, मैं लैंड डोनेटर हूँ पीएचई डिपार्टमेंट में, पीएचई एम्प्लॉयर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ से आपको सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी छोटी सी गरीब मजलूम आदमियों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास पहुँचे, और सब सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि जितने हमारे साथी हैं, 60,000 साथी हमारा डेली वेजर है, उसको फौरी तौर पर परमिट किया जाए और बजट सेक्शन में उनके लिए पैसा रखा जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट अगर एक टाइम में ये सारे नहीं परमिट हो सकते हैं तो फेस मैनर में कीजिए। अगर हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो हम सड़कें जाम करेंगे, पानी बंद के कॉल देंगे। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मसला ख़राब होता है उसका जिम्मेदार इंतजामिया गवर्नर होगा, और हमारे बीजेपी के सब जो सरकार सेंटर दिल्ली में है वो होंगे, और पोजीशन में जो लीडर हमारे 28 बीजेपी के हमने बनाकर जम्मू से भेजे हैं वो जिम्मेदार होंगे। और एनसी सरकार के उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, जिनको हमने रामबन और बनियाल की सीट फुल एक्सीरियत से वोट देकर दिया है कि यह आवाज़ हमारी जाकर असेंबली में उठाएं। और मैं अपने एमएलए साहब राजू साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम घर घर में जाकर आपके लिए वोट मांगे थे कि हमारी बीजेपी ने नहीं सुनी, अब मत एनसी वाले सुनेंगे, हमारी आवाज़ उठाओ असेंबली में और एक तरफा होकर हमारा बिल पास कराओ। अगर आपको बजट सेक्शन में कोई पैसा कम है तो आप प्राइवेट बिल लाओ, दोनों साथ होकर दिल्ली जाओ और मोदी से पैसे लेकर आओ, हमें परमिट कराओ। इसकी जिम्मेदारी दोनों पे पक्षों की बनती है, एनसी की भी बनती है और बीजेपी वालों की भी बनती है। आजमत कुटे है, मैं तहसील खड़ी मोहम्मद से हूँ। मेरी सरकार से एक गुजारिश है, पिछले 15 साल से हम इस डिपार्टमेंट में
काम करते हुए हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी, एक एक कनाल उन्होंने हमारे से ज़मीन ली है और एक इंसान भी फ्री, ज़मीन भी फ्री, कौन सा इंसाफ है। तो मेरी गुजारिश रहेगी खासकर उमर अब्दुल्ला साहब से कि इस बजट में डेली यूजर को निराश किया है, कुछ नहीं रखा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी सभी साथियों से, जितने भी हमारे लैंड ओनर भाई सुनते हैं इस वीडियो को, उनसे गुजारिश रहेगी कि आने वाली वक्त में हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे, पानी नहीं चलाएंगे, अपने जितने भी हौज़ है उसको हम सब बंद करेंगे। और जो JJM की जो स्कीमें आई है इसमें चलाने के लिए मैन पावर होना चाहिए, वो मैन पावर सरकार के पास अभी नहीं है। अभी पहले जितने 60,000 डेली यूजर है पहले ही नहीं परमिट करते, तो आगे ये क्या लगाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी जितने भी JJM की स्कीम है वो बिल्कुल फेल है। जब उसको मैन पावर ही नहीं है तो चलाएंगे कैसे। जो पहले जो मुलाजिम है उनको नहीं रेगुलर करते हैं तो मैन पावर उसको है ही नहीं। ये सरकार सिर्फ धोखा किया गया है इसने हमारे साथ, जो कि इसने वादा किया था कि मैनिफेस्टो में आपका हम रेगुलर पॉलिसी पहले कैबिनेट में करेगा। वो उमर अब्दुल्ला साहब ये हमने वो सुना है 7 तारीख जो आपने बजट पेश की है, वो हमने आपकी बातें सुनी है कि अफसोस की बात कि आपने डेली विजन के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। जिस वक्त आपने टोपी फैलाई थी कि लोगों के सामने टोपी रखी थी कि आप मुझे बारी अक्सरत से कामयाब करो, हम आपका मसला हल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब कि आज कहाँ गई वो तुम्हारी टोपी कि जब आपने दर दर के ठोकरें खाई 10 साल में, जब आपने BJP ने आपको जेलों में बंद रखा, आप मकानों में बंद रखा, उस वक्त आपने एक टोपी फैलाई थी कि आवाम के सामने एक टोपी रखी थी कि आप हमको कामयाब करो, हम आपको पहली कैबिनेट में परमिट करेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके वादे कहां गए, इसलिए आप अगर हमें परमिट नहीं देंगे आने वाले वक्त में हम लैंड ओनर जितने भी हैं काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। अगर कोई भी मुश्किलात सामना करना पड़ेगा लोगों को तो उसका जिम्मेवार सरकार होगा। शुक्रिया। जो अभी बनाया है पंचायतों में यानी कि वार्डों में एक एक मुलाजिम लगाएंगे हम नवा, वो जब हम उसने हमारे बारे में सुना आप कितना पे लेते हो, आपको मंथली कितना मिलता है, हमने उसको बोला हमारे इस चक्कर में मत पड़ो, हमारी एक एक कनाल लैंड ली गई है, हमसे धोखा हुआ है, आपके साथ भी ये धोखा होगा, इसलिए आप ये काम मत करो। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई-रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई-रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई-रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। JK अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।